गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास में स्वागत है। आज ये आरंभ सीरीज का क्लास 12 की दूसरी लेक्चर है, जिसमें हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अल्कोहल क्या होता है। कोई भी जो हाइड्रोकार्बन्स होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन, ठीक है, वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा अगर OH ग्रुप हाइड्रोक्साइल ग्रुप, तो उसको बोलेंगे अल्कोहल। ठीक, और इसी को अगर OR ग्रुप रिप्लेस करेगा, इस H को OR ग्रुप रिप्लेस करेगा तो उसको बोलेंगे ईथर। ठीक है, अल्कोहल इज अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोक्साइल ग्रुप इज द फंक्शनल ग्रुप। OH is replaced by H atom in hydrocarbon. Ether is the class of organic compound in which hydrogen atom is replaced by OR group, एल्कोक्सी या फिर एरोक्सी ग्रुप। ठीक है, दोनों वाटर एनालॉग है। वाटर एनालॉग मतलब ये होता है वाटर, H2O। इस H को अगर एक एल्काइल ग्रुप रिप्लेस करता है तो हो जाएगा अल्कोहल, अगर दोनों को कर लेता है तो हो जाएगा ईथर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। आप लोग याद कीजिए, पिछला जो चैप्टर हम लोग किए थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरेंस, वहाँ पे हम लोग भी क्लासिफिकेशन किए थे। कुछ उसी टाइप का रहेगा यहाँ पे भी। ठीक, तो यहाँ पे डेफिनेशन हम लोग नहीं बताएंगे, सिर्फ पढ़ लेंगे, उसी के हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अगर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे मोनो हाइड्रोक्साइल ग्रुप अल्कोहल। अगर दो जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे डाई हाइड्रोक्साइल अल्कोहल। अगर तीन जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे ट्राई हाइड्रोक्साइल अल्कोहल। अगर तीन से ज़्यादा जुड़ा हुआ रहेगा तो पॉली हाइड्रोक्साइल अल्कोहल। ठीक, जैसे मान लेते हैं एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है। अगर यहाँ पे एक OH जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो हाइड्रोक्साइल बेंजीन। ठीक है, या फिनॉल हो जाएगा। दो जुड़ा हुआ रहेगा तो डाई हाइड्रोक्साइल बेंजीन हो जाएगा। तीन जुड़ा हुआ रहेगा तो ट्राई हो जाएगा। चार जुड़ा हुआ रहेगा तो टेट्रा, लेकिन उसके बाद सबको पोली बोलते हैं। ठीक है, छः जुड़ा रहेगा तो हेक्सा ऑक्साइल हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से CH2 CH2, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, तो ये ट्राई है, तीन तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। ठीक, तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप जितना रहता है उसके हिसाब से नाम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ये बताए थे। ये क्या बताए थे कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है वो कार्बन अनदर कितना कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, इसके हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बताया जाता है। अगर वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन अनदर वन कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। अगर ये कार्बन दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। अगर ये कार्बन तीन कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो उसको बोलते हैं टर्शरी। क्लियर, फिर आगे चलते हैं। फिर हो गया एराइलिक। एराइलिक क्या बताए थे कि जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड रहेगा, सॉरी फंक्शनल ग्रुप रहेगा, उसका एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो इसको बोलते हैं एराइलिक। ठीक है, जिस कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसका एडजेसेंट कार्बन के पास डबल बॉन्ड रहेगा उसको बोलेंगे एराइलिक। ठीक, फिर विनाइलिक किसको बोले थे, जिस कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसी कार्बन के पास कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा तो उसको बोलते हैं विनाइलिक। और अगर रिंग स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग में अगर फंक्शनल ग्रुप आता है तो उसको बोलते हैं एराइलिक, इसमें फिनॉल नाम आता है। ठीक है, तो ये सारा वहाँ पे हम लोग कर चुके थे अच्छा से, बस उसी तरीके का होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। विनाइलिक जब भी वर्ड आएगा उसका मतलब ये होता है कि जिस कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप वो कार्बन डबल बॉन्ड। एराइलिक जहाँ भी आएगा जिस कार्बन के पास फंक्शनल ग्रुप उसका एडजेसेंट कार्बन के पास डबल बॉन्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला हो गया OR। अगर ये दोनों डिफरेंट हो, सेम होगा, अगर ये दोनों सेम होगा तो उसको बोलेंगे सिंपल ईथर या फिर सिमेट्रिक ईथर। अगर ये दोनों डिफरेंट होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग मिक्स्ड ईथर या फिर अनसिमेट्रिक ईथर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CH3OCH3, ये दोनों सेम है CH3 तो ये सिंपल ईथर का एग्जांपल है। अगर ये है CH3OC2H5, दो डिफरेंट है तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड ईथर। द ईथर इन विच एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू द ऑक्सीजन फॉर्म्स द सेम एटम आर सेम। ठीक है, तो उसको सिंपल ईथर बोलेंगे। और एटम जिसमें एल्काइल ग्रुप या फिर एलाइल ग्रुप ऑक्सीजन से जो अटैच रहता है वो डिफरेंट होता है
तो उसको मिक्स्ड ईथर बोलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नोमेनक्लेचर ये क्लास 11 में हम लोग डिटेल्स में कर चुके थे। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, ठीक है, इसके लिए पेज लेना पड़ेगा थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। देखिए ये ऑक्सीजन, यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है, एक साइड यहाँ पे कुछ चीज़ जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक, यहाँ पे कुछ चीज़ जुड़ा हुआ रहेगा। वाटर वाला स्ट्रक्चर याद कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा, ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, ठीक। ये टेट्राहाइड्रल शेप, ये टेट्राहाइड्रल शेप है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के हिसाब से, विस्पेट थ्योरी के हिसाब से ये टेट्राहाइड्रल थोड़ा सा डिस्टोर्टेड हो जाएगा, थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए दोनों H डाला हुआ है तो वाटर है, अगर यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप डाला हुआ है, इधर H डाला हुआ तो वो ये आपका अल्कोहल है। अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग है और इधर H डाला हुआ तो फिनॉल हो गया, और इधर भी एक एल्काइल ग्रुप, इधर भी एक एल्काइल ग्रुप डाला हुआ है तो वो क्या हो जाएगा आपका ईथर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों जगह वाटर, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H तो वाटर हो गया। यहाँ पे अगर CH3, यहाँ पे H तो ये हो गया अल्कोहल। अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग, यहाँ पे H तो हो गया फिनॉल, और अगर यहाँ पे भी एक एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी एक एल्काइल ग्रुप तो हो गया ईथर, ठीक है। और फिर बताया जाता है कि जब भी डिस्टोर्टेड टेट्राहाइड्रल होता है तो टेट्राहाइड्रल का एंगल कितना होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये एंगल बदल जाता है, ठीक। तो आपको याद रखना है, थोड़ा सा रुकिए जूम कर लेते हैं। Alcohol, phenol and ether all have distorted tetrahedron structure, ठीक है। बिगड़ा हुआ टेट्राहाइड्रन शो करता है। इसका एंगल कितना हो गया 108.9 होता है, इसका कितना होता है 109, और इसका कितना होता है 111.7, ठीक। क्योंकि जितना बल्कि ग्रुप रहेगा उतना ज़्यादा फैलेगा, तो एंगल बढ़ेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, पहला गया इथिन ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड गिव एल्कोहल, ठीक है। रिएक्शन ये है, पहले इस रिएक्शन को समझाते हैं फिर मैकेनिज्म समझाते हैं। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। इसके साथ तो वाटर को डाल रहे हैं, वाटर कैसे टूटेगा H+ OH- में टूटा। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ खुलेगा, यहाँ खुलेगा। अब ये प्लस वाला यहाँ पे आके जुड़ गया मान लेते हैं, और ये माइनस वाला आके यहाँ जुड़ गया। ये यहाँ पे एंटी मार्कोनिप्स रूल यूज होगा, जो कि पिछला क्लास में हम आपको बताए थे, ठीक है। आप नहीं देखे तो वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। ये हो गया, तो यहाँ पे OH जुड़ा और यहाँ पे H जुड़ा, तो फाइनली क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, ठीक है। ये तो हो गया इसका जनरल, लेकिन असलियत में ये रिएक्शन ऐसे नहीं होता है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग कैसे होता है। सबसे पहले लेके आते हैं एसिड, जो ये एसिड है, ठीक। ये एसिड टूटता है तो H+ आयन देता है, हमेशा देगा। ये H+ आयन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, H2O प्लस H+, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के H3O+ का फॉर्मेशन करेगा। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसको बोलते हैं? ऐसा बॉन्ड जिसमें दो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो एक ही एटम देता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है, ये ऑक्सीजन दे देगा, ठीक है, हाइड्रोजन को। क्लियर? H3O+ का फॉर्मेशन करेगा। पहला स्टेप में ये होगा। दूसरा स्टेप में क्या होगा कि ये जो CH3 है, C डबल बॉन्ड C, ये जो है, ठीक है, एल्कीन मॉलिक्यूल, इसके साथ ये इसका रिएक्शन होगा HOH प्लस, ठीक है, इसका रिएक्शन होगा। इसका रिएक्शन होने का टाइम क्या होगा, ये जो H है, ये H किसी एक कार्बन के साथ जुड़ गया, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली बनेगा C, यहाँ पे H जुड़ चुका है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ से वाटर निकला, लोन पेयर अभी भी इसके पास है। अभी क्या होगा, ये जो लोन पेयर है
फिर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा दूसरा वाला कार्बोकैटायन के साथ, ठीक है, दूसरा वाला कार्बोकैटायन के साथ H था, C दो बॉन्ड यहाँ पे O H, ठीक है। फिर यहाँ से H प्लस निकलेगा, ये H प्लस निकलेगा, और तो फाइनली यहाँ पे आपका CH3 CH2 OH बन जाएगा, ठीक है। फिर से आपको बताते हैं क्या हो रहा। सबसे पहले H2O था, इसका लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, H प्लस आयन कहाँ से मिला, एसिड से मिला, इसको लेके H3O प्लस का फॉर्मेशन किया। H3O प्लस को फिर जब एल्किन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया तो वहाँ से ये H प्लस प्रोटोन, एडिशन ऑफ प्रोटोन हुआ, तो इसको बोलते हैं प्रोटोनाइजेशन, ठीक है। एडिशन ऑफ प्रोटोन मतलब प्रोटोनाइजेशन हुआ, ठीक। प्रोटोनाइजेशन होने के बाद इस कार्बन के पास हाइड्रोजन आया, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटने के बाद इसके पास नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव में H प्लस आके जुड़ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास, और वाटर वहाँ से बाहर निकल गया। यहाँ से वाटर सप्लाई करने के बाद, यहाँ से वाटर देने के बाद, यहाँ से जो ये वाटर है, ये वाटर बाहर निकल गया, फिर भी वाटर वहीं प्रेजेंट है। फिर से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इस कार्बन के साथ अटैक किया, ठीक है, कार्बोकैटायन वाला वहाँ जुड़ा इस तरीके से, यहाँ प्लस चार्ज है, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये H प्लस आयन फिर से रिलीज किया, एरो यहाँ होगा, ठीक है, इस साइड होगा, फिर दिया तो इसके पास नेगेटिव प्लस में न्यूट्रल हो गया, CH3COH हो गया, और H प्लस फिर से बाहर निकल गया, ठीक है। ये H प्लस फिर वाटर के साथ कंबाइन करके, मतलब ये H प्लस, कौन सा H प्लस है, ये वाला जो एसिड दिया था, तो एसिड आपका यहाँ पे कैटलिस्ट जैसा काम करता है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। फिर क्या हो गया, व्हेन इथेन इज रिएक्ट विद बोरोन it gives an addition product which on further oxidation with H2O2 hydrogen peroxide give alcohol. This reaction is known as hydroboration oxidation reaction, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पे है, ये रिएक्शन, इसको थोड़ा सा समझाते हैं हम आपको। ये हो गया BH3, यहाँ दिखाते हैं, ये हो गया BH3, एक H है, एक H है, ये एक H है, ठीक है। अब इसके साथ रिएक्शन, इस वाला के साथ रिएक्शन हो रहा है, CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ देखिए पेरोक्साइड है, H2O2 पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड रहेगा तो रिएक्शन मार्कोनिप्स रूल के हिसाब से नहीं होगा, एंटी मार्कोनिप्स रूल के हिसाब से होगा। तो ये हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा कहाँ पे, इसके साथ, और ये बोरोन वाला पार्ट जाके जुड़ा इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली क्या बना आपका, CH3 CH2 CH2, फिर इसके साथ BH2, ठीक है। इसके बाद ये वाला हाइड्रोजन सेम इसी टाइप का रिएक्ट करेगा, उसके बाद और एक मॉलिक्यूल के साथ सेम टाइप का, कलर चेंज करते हैं, ये वाला हाइड्रोजन भी उसी तरीके से रिएक्ट करे, यहाँ और एक मॉलिक्यूल आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, ये B था, यहाँ पे जुड़ा था कौन, CH2 CH3, यहाँ जुड़ा था। फाइनली यहाँ पे भी वैसे जुड़ेगा, CH2 CH3, फिर ये वाला हाइड्रोजन है, ये और एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, CH2 CH3, ये तीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये बन गया। समझ में आ रहा, एक एक हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन हो रहा है, एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा, क्लियर, ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, CH3 CH2 का होल 3B, ठीक है। अब इसके साथ किसका रिएक्शन कर रहे थे, H2O2 का, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH, कितना टो, 3 टो, क्लियर। देखिए फिर से आपको समझाते हैं, ये आपका था बोरोन 3 हाइड्रोजन वाला, ठीक है, बोरान था। सबसे पहले ये वाला मॉलिक्यूल रिएक्ट किया, एडिशन रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन जाके जुड़ा इसमें,
क्यों? क्योंकि पैराऑक्साइड है। पैराऑक्साइड में बताया जाता है, जब भी एंटी मार्कोनी रूल बताता है कि जब भी पैराऑक्साइड रहेगा तो जो हाइड्रोजन होता है वो उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिस कार्बन में लेस नंबर ऑफ मतलब नेगेटिव जो पार्टिकल्स रहता है वो उस कार्बन के साथ जुड़ता है जिस कार्बन के पास ज़्यादा रहता है, तो बोरोन नेगेटिव का फॉर्मेशन करेगा, ये इसके साथ जुड़ा। क्लियर? फिर दूसरा वाला हाइड्रोजन भी इस तरीके से रिएक्ट किया, तीसरा वाला भी इस तरीके से किया, तो एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। हाइड्रोजन के बदले ये आया, इस हाइड्रोजन के बदले ये आया, इस हाइड्रोजन के बदले ये आया। स्ट्रक्चर क्या था? ये था बी एच एच एच। इस हाइड्रोजन के बदले में पूरा ये ग्रुप आया, इस हाइड्रोजन के बदले में पूरा फिर से वही ग्रुप, इस हाइड्रोजन के बदले में फिर से वही ग्रुप। इन तीनों का कंबाइन करके लिखेंगे तो देखिए CH3 CH2 CH2 तीन तो है, तो CH3 CH2 CH2 होल 3 बी, फिर H2O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। इसके साथ क्या बनता है एडिशन प्रोडक्ट में? BOH का होल 3। ठीक है, ये बनता है। चलिए फिर आते हैं, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड जैसे एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स में क्या आता है? एमाइन आता है, एमाइड एमाइड एमाइन नहीं सॉरी एमाइड आता है, फिर एसिड क्लोराइड आता है, फिर आता है आपका एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, फिर आता है आपका एस्टर। कोई भी ले लीजिए, ठीक है, ये चारों में से कुछ भी ले लीजिए। सबको जब रिडक्शन किया जाता है तो वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। सबको रिडक्शन करने से अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। रिडक्शन मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का प्रेजेंस में रिएक्शन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं RCOH, रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिए LiBH4, तो ये क्या बन जाएगा? RCH3OH, सॉरी CH2OH। ठीक है, इस तरीके का कोई भी, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो, जब रिडक्शन करते हैं तो वो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए, गिगनार्ड रिएजेंट ऑन रिएक्शन विद मिथेनॉल गिव्स एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन फर्दर हाइड्रोलाइसिस गिव अल्कोहल। ठीक है, गिगनार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं? मिथेनॉल। पहले देखते हैं मिथेनॉल क्या होता है। HC≡OH। गिगनार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं? RMgX। ये कैसे टूटेगा? यहाँ प्लस, यहाँ माइनस चार्ज। ये कैसे टूटेगा? ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज, इसके पास प्लस चार्ज। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव वाला पार्टिकल ये जाकर प्लस में जुड़ेगा, तो HCH, यहाँ पर R जुड़ा, और इसके साथ पॉजिटिव वाला पार्टिकल जुड़ेगा MgX, ये एडिशन प्रोडक्ट हो गया। फिर फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे H ये टूटेगा, देखिए यहाँ पे फिर प्लस है, ये माइनस है। H2O कैसे टूटता है? H प्लस OH माइनस, तो H प्लस वाला कहाँ जगह जुड़ेगा? O के साथ, तो HCH, यहाँ R, यहाँ OH हो जाएगा, और फिर प्लस MgX और OH। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्शन। फिर से आपको समझाते हैं। यहाँ पे ये जो H2 है ये कैसे टूटता है? H प्लस OH माइनस, तो ये प्लस वाला माइनस के साथ जगह जुड़ेगा, और ये माइनस वाला फिर प्लस वाला के साथ जगह जुड़ेगा, तो प्लस वाला माइनस वाला के साथ जुड़ा, तो ये OH का फॉर्मेशन किया अल्कोहल का, और ये MgXOH। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का प्रिपरेशन। ठीक है, हेलोएरिन्स ऑन ट्रीटमेंट विथ एल्कली गिव वाटर एंड वाटर गिव्स फिनॉल। इसका मतलब क्या है? ये हो गया Cl, हेलोएरिन, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं NaOH का, तो क्या हो जाएगा? NaCl, वाटर डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? NaCl प्लस सॉरी NaCl प्लस OH। ठीक है, ये Na प्लस OH माइनस में टूटेगा, तो NaCl के साथ कंबाइन करके NaCl का फॉर्मेशन करेगा, और फिर ये जो OH है यहाँ पे जुड़ जाएगा, फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड अगर लेते हैं, एसिड SO3H प्लस NaOH। ठीक है, तो क्या बनाएगा?
OH फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। पहले ONA का फॉर्मेशन होगा। ठीक, इसको थोड़ा सा बताते हैं हम, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। SO3H ये मेरा एसिड है, प्लस NaOH ये बेस है। एसिड और बेस का रिएक्शन जब भी होगा तो सॉल्ट बनता है, प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ से H ये निकल जाएगा मेरा, ONA बनेगा। ठीक है, ONA प्लस Na2SO3 प्लस H2O। ठीक, फर्दर फिर इसका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसके साथ वाटर डाल देते हैं, तो ये बन जाता है OH एल्कोहल। ठीक है, ये रिएक्शन होता है। ठीक, तो आपको उतना याद नहीं रखना, बस ये रखने से भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे H प्लस डाल दीजिए। ठीक है, फिर बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग गिव्स फिनॉल। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड के बारे में बताए थे, N2Cl। ठीक है, प्लस वाटर हीट करेंगे तो फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, फिर क्यूमिन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स क्यूमिन हाइपोऑक्साइड विच ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस गिव फिनॉल। तो क्यूमिन क्या होता है पहले इसको देखिए आप, CH3 और यहाँ पे H। तो हटा नहीं ना, चलिए इसको और एक पेज लेके समझा देते हैं, यहाँ हटेगा नहीं। H है ना, हटेगा नहीं। CH3 इसको बोलते हैं क्यूमिन। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे हम O2 का, तो ये क्या बन जाएगा, CH3OH। ठीक है, फिर इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बनता है फिनॉल। ठीक है, और इसी के साथ कीटोन CH3 C++O CH3। ठीक है, ये हो गया क्यूमिन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स क्यूमिन हाइपरऑक्साइड, इसको बोलते हैं क्यूमिन हाइपोपेरॉक्साइड। और फिर इसको हाइड्रोलाइसिस जब करते हैं तो ये फिनॉल का फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन हो गया इसका। ठीक है, अब आते हैं फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर को कैसे बनाते हैं, तो पहला अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद H2SO4 बिलो 413 केल्विन गिव्स ईथर। जब भी H2SO4 के साथ रिएक्शन होगा तो वहाँ पे क्या होता है आपका, वहाँ पे होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दिखाते हैं यहाँ पे CH3 CH2 HOH। 413 केल्विन से ऊपर का टेम्परेचर है, अबव। ठीक है, उस टाइम क्या होगा, यहीं से एक ही मॉलिक्यूल से निकल जाएगा, तो ये बनाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते ये CH3 था, CH2OH है प्लस OH CH2 CH3, जब उतना टेम्परेचर नहीं देते तो ये एक मॉलिक्यूल से नहीं निकाल पाता है, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल से निकालता है, और निकालने के बाद जो फॉर्मेशन करता है ROR का फॉर्मेशन करता है, ईथर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो फिर वो ईथर का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है, तो यही रिएक्शन यहाँ बताइए कि ये दोनों मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर निकला यहाँ से और बना दिया ईथर। कब, जब 413 केल्विन से बिलो रखते हैं, और जैसे 413 से ऊपर रखेंगे तो फिर ये इथेन का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहाँ एक मॉलिक्यूल से नहीं, एक मॉलिक्यूल से H निकल रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल से OH निकल रहा, इस तरीके से डिहाइड्रेशन हो रहा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज,
नहीं और एक है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, ये क्या बताता है कि जब भी आर एक्स रहेगा ये, तो यहाँ पे एन ए और यहाँ पे एक्स निकल जाएगा एन एक्स। ठीक है, और आर ओ आर जुड़ जाएगा। ठीक, जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम एल्कोक्साइड या एरोक्साइड गिव्स ईथर, दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा, आर एक्स है प्लस एन ए ओ आर है, तो यहाँ से ये निकला, ये निकल गया और जुड़ गया कौन, आर ओ आर जुड़ गया। ठीक है, और ये एन एक्स उसके साथ निकल गया। ठीक, तो ये रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक, नेमिंग रिएक्शन है, जो भी नेमिंग रिएक्शन आएगा उसको आप अच्छा से ध्यान दीजिएगा और अलग से नोट करके भी रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट वाला सोलिबिलिटी वाला, इसमें आपको कंपेयर करने देगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अल्कोहल और फिनॉल का जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता है वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। दूसरा अगर बताया कि अगर ब्रांच बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तीसरा क्या बताया कि बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कोहल और फिनॉल का होता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो एरिन्स, हाइड्रो एल्केन्स, सॉरी हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, ईथर, ये सबसे ज़्यादा होता है। फिर सॉल्युबिलिटी क्या, अल्कोहल और फिनॉल पानी में घुल जाता है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है आर ओ आर, फिर डॉट डॉट करके एच ओ एच, इस तरीके से। इसका इधर दिखा देते हैं, आर ओ आर डॉट डॉट करके एच ओ एच, फिर डॉट डॉट करके ये अल्कोहल, फिर हो गया आपका यहाँ पे एच ओ आर, फिर डॉट डॉट करके एच ओ एच। तो इस तरीके से ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये अल्कोहल है। ठीक है, ये पानी में घुल जाता है। क्लियर। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी। पहला, अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स टू गिव मेटल एल्कोक्साइड और मेटल फिनॉक्साइड। इसमें क्या बताया, आर ओ एच प्लस एन ए रिएक्शन होगा, तो एन एच को रिप्लेस कर देगा, तो आर ओ एन ए बनेगा प्लस एच टू बनेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर फिनॉल वाला लेते हैं, ओ एच प्लस एन ए, तो एच को रिप्लेस करेगा, ओ एन ए बनेगा प्लस एच टू निकलेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे एल्कोक्साइड, इसको बोलेंगे फिनॉक्साइड। फिर आता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विथ कॉन्क H2SO4 अंडरगो डिहाइड्रेशन रिएक्शन टू गिव एस्टर। ठीक है, इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। इसमें क्या होगा, आर ओ एच प्लस सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, H2SO4 डालेंगे तो यहाँ से वाटर निकलेगा, ये निकल गया वाटर, बनेगा क्या, आर, ये आर, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर ओ आर, इसको बोलते हैं एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जो भी फल होता है, जो भी आपको टेस्ट, ये फल का पकने से पका हुआ फल जैसा स्मेल करता है। ठीक है, इसको पता कैसे चलेगा कि एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, पका हुआ फल जैसा स्मेल करता है। ठीक है, और बहुत सारे जो फ्लेवर आप लोग खाते हैं, जैसे फ्रूटी हो गया, माजा हो गया, ये सब में इसी का यूज किया जाता है। बहुत सारा आइसक्रीम खाते हैं, वेनिला फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, सब में इसी चीज़ का यूज किया जाता है। ठीक है, यही रिएक्शन का एस्टर्स का और ईथर का दोनों का यूज किया जाता है। सेंट उंट के लिए ईथर, और जो फूड प्रोडक्ट होता है उसमें मेनली एस्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं अल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड गिव्स हेलो एल्केन एज ए प्रोडक्ट। अल्कोहल है आर ओ एच प्लस एच सी एल, तो ये टूटेगा H प्लस सी एल माइनस में, ये टूटेगा R प्लस ओ एच माइनस में, तो कंबाइन करेगा, H यहाँ पे जुड़ जाए ओ एच माइनस, तो वाटर निकलेगा और फिर RCl हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग वहाँ प्रिपरेशन में भी हेलो एल्केन का प्रिपरेशन में भी कर चुके हैं। PCl3 के साथ, PCl5 के साथ, SOCl2 के साथ, तो ये रिएक्शन याद रखिएगा, PCl3 Cl Cl RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये था। फिर SO2 Cl Cl, सॉरी
SOClCl, इसमें क्या बना था RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है। और तीसरा रिएक्शन था ROH प्लस PCl3, ये बनाता था, यहाँ 3 मॉलिक्यूल लेते थे, 3RCl प्लस H3PO3, ठीक है। ये 3 रिएक्शन, ये रिएक्शन जो भी है 4 नंबर वाला 3 नंबर वाला, ये हम लोग हेलो एल्किन एंड हेलोजन के प्रिपरेशन में भी कर चुके हैं, ठीक। फिर अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू गिव एल्किन्स, ठीक। जो रिएक्शन आपको बताया हम, ये वाला रिएक्शन है इथर का प्रिपरेशन में जो बताए थे, ये वाला रिएक्शन, ये वाला, ठीक है, यही रिएक्शन है। ये CH3 CH2 OH डाल दिए, यहाँ पे वाटर डाल दिए, सॉरी H2SO4 डाल दिए, तो यहाँ से OH, यहाँ का एक H निकल जाएगा, यहाँ एक H, यहाँ का OH, ये निकलेगा, ये निकलेगा, बनेगा क्या CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। टर्शरी सबसे अच्छा रिएक्शन करता है, फिर सेकेंडरी करता है, फिर प्राइमरी करता है ये रिएक्शन, ठीक है। रिएक्टिविटी आपको याद रखना है, ठीक है, MCQ में पूछता है। फिर आते हैं अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अल्कोहल यूज एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज। प्राइमरी अगर रहेगा तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, सेकेंडरी अगर रहेगा तो कीटोन का फॉर्मेशन करेगा, टर्शियरी अगर रहेगा तो एल्किन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर वीक लेते हैं और अगर स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो सारा का सारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, सारा का सारा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। क्या बोले कि अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, एल्डिहाइड कीटोन का, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग लेंगे तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, बोले कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं RCH2OH डाले CrO3, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा RCHO, ठीक है। ये क्या हो गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया, ठीक। अगर सेकेंडरी लेते हैं RCH3 यहाँ OH और इसी को रखते हैं CrO3, वीक वाला लिया है, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा कीटोन का, ठीक है। और यहीं पे अगर स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग RCH2OH K2Cr2O7, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा RCOH एसिड का, ठीक है, ठीक। और अगर टर्शरी लेते हैं कॉपर के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, 573 केल्विन के में, ये रिएक्शन आपको याद रखना है, तो ये टर्शरी वाला एल्किन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये रिएक्शन हम दिखा देते हैं। अगर ये होगा CH3OH CH3 कॉपर के साथ 573 केल्विन के साथ, तो ये बनाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ से वाटर निकल जाएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर होगा, ठीक है। ये रिएक्शन आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ वाला पूरा कवर कर लिया ना, हाँ ठीक। फिर आते हैं हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, तो आपको याद रखना फिनॉल को जब रिएक्ट कराया जाता है तो ऑर्थोन पारा डेरिवेटिव पहले बताए थे कि आपका कोर्स में एल्डिहाइड कीटोन वही है जो मेटा डिटेक्टिव ग्रुप से, बाकी सारा जो भी ग्रुप्स है वो सारा ऑर्थो या पारा डिटेक्टिव ग्रुप्स है, ठीक। तो ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव भी बनेगा, लेकिन आपको याद रखना कि ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है तो 3,4,6 ट्राई डेरिवेटिव बनता है। तो ये रिएक्शन आपको समझाते हैं हम पहले। Cl था प्लस Cl2 के साथ, सॉरी OH है प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन कराए, एनहाइड्रस Cl3 डाले, तो कहाँ बनेगा बोले ऑर्थो में। ऑर्थो मतलब उसके बगल वाला ग्रुप में जुड़ेगा और पारा में जुड़ेगा, पारा मतलब क्या था ऑपोजिट वाला में, ऑपोजिट वाला में जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं OH प्लस Br2, यहाँ पे वाटर है तो कहाँ जुड़ेगा, तीनों पोजीशन में जुड़ेगा, मतलब 2 नंबर, ये देखिए ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर में जुड़ेगा एक, 2 के बाद 3 4 नंबर में एक जुड़ेगा, 5 6 नंबर में एक जुड़ेगा, ठीक है। तो तीनों जगह जुड़ता है, क्लियर है।
ये रिएक्शन आपको याद रखना है कि ब्रोमीन वाटर के साथ जब भी रिएक्शन होता है तो 3,4,6 ट्राई डेरिवेटिव बनता है, और नॉर्मल में, ऑर्थो में बनता है और पारा में बनता है। फिर आता है नाइट्रोजन, जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन होता है तो ऑर्थो और पारा में बनता है, और जब कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्शन होता है तो 2,3,4 ट्राई डेरिवेटिव बनता है। ये वाला रिएक्शन भी वैसे ही होगा, OH डाइल्यूट HNO3 यहाँ पर कॉन्क H2SO4 रहेगा, तो कहाँ बनेगा बोले, ऑर्थो में NO2 ग्रुप जुड़ेगा प्लस पारा में NO2 ग्रुप जुड़ेगा, लेकिन जब कॉन्क के साथ कराएंगे तो तीनों पोजीशन में जुड़ेगा। यहाँ जुड़ेगा एक NO2, यहाँ जुड़ेगा एक NO2, यहाँ जुड़ेगा एक NO2, यहाँ OH 3.1। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में कोई ऑर्थो पारा में ही सिर्फ जुड़ता है, ऑर्थो पारा में जुड़ेगा, कौन जुड़ता है, SO3H। ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन जुड़ेगा, SO3H। OH यहाँ जुड़ेगा SO3H ऑर्थो में, और कहाँ जुड़ेगा, OH पारा में जुड़ेगा। ठीक है, फिर आते कोल्विज रिएक्शन। देखिए कोल्विज रिएक्शन ये क्या होता है, when sodium phenoxide react with carbon dioxide and further by any acid then 2-hydroxy benzoic acid is formed। ठीक है, इस रिएक्शन को कोल्विज रिएक्शन बोलते हैं। फिर से नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको स्टार मार के रख लीजिए, नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट। क्या होगा, पहले देखिए ये फिनॉल था, ये फिनॉल है, इसके साथ रिएक्शन करा रहा है NaOH का, NaOH। ठीक, तो ये बनाया मेरा फिनॉक्साइड ONA। ठीक है, फिनॉक्साइड। अब ये फिनॉक्साइड को जब रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर H+, कोई भी एसिड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है मेरा, OH यहाँ होगा और यहाँ पे हो जाएगा COOH। ठीक है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कोल्विज रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कोल्विज रिएक्शन। ठीक, आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, नेमिंग रिएक्शन में आपको देखना रिएजेंट क्या है, रिएजेंट्स क्या है, रिएक्शन किसका किसका हो रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, अगर कहीं कैटलिस्ट है तो क्या यूज हो रहा है। ठीक है, बस उतना ही जानना है आपको, मैकेनिज्म हायर क्लास में जानना पड़ता है। ठीक है, फिर आए रायमर टाइमन रिएक्शन। ये क्या बताता है, जब फिनॉल को रिएक्ट कराया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड देन 2-हाइड्रोक्सी बेंजीएल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा फिनॉल। रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ CHCl3, किसके साथ, कोई भी एसिड के प्रेजेंस में H+। ठीक है, तो क्या बनेगा, OH CHO। ठीक है, यहाँ पे NaOH भी डालते हैं। NaOH किस लिए डालते हैं पता चलिए, NaOH ये वाला रिएक्शन के लिए, ये वाला रिएक्शन के लिए ONA बनता है, फिर इसके साथ CH3 के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो वो बनता है आपका ये, क्लियर। तो इसको बोलते हैं रायमर टाइमन रिएक्शन, इसको बोलते हैं रायमर टाइमन रिएक्शन। क्लियर, ये है क्लोरोफॉर्म CHCl3। ठीक है, क्लियर, 2-हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड बनता है। ठीक है, इसको सेलाइलिक एल्डिहाइड भी बोलते हैं और इसको सेलाइलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक, फिर हो गया जब फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, OH + Zn जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा, बेंजीन बन जाता है। ठीक, + ZnO। ठीक, उसके बाद हो गया ऑक्सीडेशन करेंगे फिनॉल का, फिनॉल का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन CrO3 ले लिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH
ठीक, पहले तो CHO बनेगा, पहला स्टेप में एल्डिहाइड बनेगा और फिर फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा ये COOH में, एसिड में। ठीक, क्लियर। इसके लिए आपको एक चार्ट बता देते हैं हम, देख लीजिए। एल्केन, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बनेगा अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बनेगा एल्डिहाइड या फिर कीटोन, फिर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा CH2 प्लस वाटर। रिडक्शन ऑपोजिट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन करेंगे एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, इसका रिडक्शन करेंगे अल्कोहल बनेगा, इसका रिडक्शन करेंगे एल्केन बनेगा। ठीक है, ठीक। लेकिन आपको यहाँ याद रखना है कि फिनोल के साथ रिएक्ट करा जाता है Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो बेंजीक्विनोन देता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद रखना है। OH प्लस Na2Cr2O7 ये जब भी होगा तो बेंजीक्विनोन देगा। यहाँ एक ठो O, यहाँ एक ठो O और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, बेंजीक्विनोन देता है। ठीक है, अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर का केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला ईथर ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोजन हैलाइड गिव्स अल्कोहल एंड हेलो एल्केन्स। ठीक, ROR, इसके साथ रिएक्शन होगा H का, ये टूटेगा H प्लस X माइनस में, ये टूटेगा R प्लस OR माइनस में। ठीक है, अब इसके साथ ये जब माइनस चार्ज है तो इसके साथ प्लस जुड़ेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो बन गया ROH, और इसका कॉम्बिनेशन होगा तो प्लस बनेगा RX। तो ये हो गया आपका हेलो एल्केन्स और ये हो गया अल्कोहल। ठीक है, फिर आता है एराइल ईथर अंडरगो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, तो ये ऑर्थो एंड पारा डेरिवेटिव्स। कोई एक बता देते हैं, बाकी सारा आप कर लीजिएगा उसी हिसाब से। OCH3 है। ठीक है, इसके साथ Cl2 किसके प्रेजेंस में, AlCl3, एनाइड्रस AlCl3 कहाँ कहाँ जुड़ेगा बोले थे, ऑर्थो में, ये तो OCH3 रहेगा, यहाँ पे Cl जोड़ दीजिए और पारा में जोड़ दीजिए, और पारा में जोड़ दीजिए। ठीक है, इस तरह से नाइट्रेशन के लिए NO2 जोड़ना है, सल्फोनेशन के लिए जोड़ना है, फिडिल क्राफ्ट रिएक्शन में CH3 Cl के साथ होता है तो CH3 जुड़ेगा जाके। ठीक है, ठीक कर लीजिए। फिर कुछ स्पेशल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3OH, एक कार्बन का अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। ये ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जाता है, ल्यूकर जिसको बोलते हैं, ये जहरीला होता है। ठीक है, फिर जो प्रोसेस होता है शुगर से इथाइल अल्कोहल बनाने का, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल क्या किया, इथेनॉल इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेस नोन एज फर्मेंटेशन। इन दिस प्रोसेस शुगर इज फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड टू गिव ग्लूकोज व्हिच इज एक्शन ऑन जाइमेज कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। ये रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके लिए पेज ले लेते हैं। C6 C12 H11 O22, उल्टा कर दिए, C6 C12 H22 O11, इसके साथ वाटर का रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा C6 H12 O6 प्लस C6 H12 O6। एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज है, फिर ग्लूकोज को रिएक्शन लिया जाता है C6 H12 O6, इसको जाइमेज में डाला जाता है, एक एंजाइम है तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 CH2OH। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। इसी जो प्रोसेस होता है बनाने का, इसी को बोलते हैं हम लोग फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, शुगर से अल्कोहल को कन्वर्ट करने का प्रोसेस को फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल बनाते हैं। जैसे मक्का हो गया, मक्का, फिर हो गया आपका राय हो गया, फिर हो गया आपका चावल। ठीक है, ये सब में जो भी जिसमें भी रहता है उससे आपको अल्कोहल को बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉमर्शियल अल्कोहल। फिर क्या होता है, नेचुरलाइजेशन ऑफ अल्कोहल। जो कॉमर्शियल अल्कोहल होता है उसको अनफिट किया जाता है ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है, उसमें क्या मिलाया जाता है, कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है, किसके लिए, कलर के लिए। पैराडाइन मिलाया जाता है, यहाँ पे सम होगा। ठीक है, ये सम है, सम सम पैराडाइन मिलाया जाता है स्मेल के लिए, और कुछ अमाउंट में मिथाइल अल्कोहल बनाया जाता है, तो इसी को बोलते हैं डिनेचुरलाइजेशन ऑफ अल्कोहल। और इसी को हम लोग जनरली बोलते हैं जहरीला शराब, जहरीला शराब। ठीक है, न्यूज में कभी कभी पढ़ते होंगे कि जहरीला शराब पीने से, ये सस्ता होता है क्योंकि इसमें टैक्स कम लगता है।
ये जो जिसमें टैक्स कम लगता है, लेकिन ये पीने लायक नहीं होता, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ये पीने लायक नहीं होता। अब पीने लायक क्या होता है, ये CH3CH2 इथाइल अल्कोहल, इसको पिया जाता है। ठीक है, चलिए ये चैप्टर खत्म होता है, आप लोग रिवीजन करते रहिए। अगला संडे फिर एक नए चैप्टर के साथ हम लोग आएंगे। ठीक है, थैंक यू। आप हम लोग को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम लोग ये PDF प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। हम लोग को इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, और बहुत ज़रूरी है शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, क्योंकि हम लोग का एम वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को केमिस्ट्री में कम से कम दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।